अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफियत से रखें, आमीन। नाजरीन, आज जिस टॉपिक पे मैं बात कर रही हूँ वो ये है कि क्या ऐसे सिम्टम्स हैं कि हमें पीरियड्स आने से पहले ही पता चल जाए, एक दिन या 2 दिन पहले ही, या कोई ऐसा टेस्ट जो हम करें तो पता चल जाए कि प्रेगनेंसी है। और कुछ लोगों को बहुत जल्दी होती है और ये नॉर्मल बात है कि अगर आप प्रेग्नेंट होंगे तो जाहिर है कि पता चल ही जाएगा। कुछ लोग अक्सर पूछते हैं, इसलिए मैंने सोचा इस टॉपिक पे एक वीडियो बना दूं। ऐसे क्या सिम्टम्स हैं, इन्हीं के बारे में बात करेंगे। और जो ब्लड टेस्ट है जो प्रेगनेंसी को कंफर्म करेगा वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि कब करवाना है। बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। सबसे पहली बात यह है कि जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है और आपके पीरियड्स आने वाले होते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, ब्रेस्ट का साइज बड़ा होना शुरू हो जाता है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। ये एक सिम्टम है जो कि ये जाहिर करता है कि इस दफ़ा आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। दूसरा इम्पॉर्टेंट सिम्टम ये होता है कि जब भी आपको प्रेगनेंसी होती है तो उसके साथ ही आपको लोअर एब्डोमेन में एक खास किस्म का पेन होता है जो कि पीरियड्स के पेन के साथ मिलती जुलती होती है, पर वो पीरियड्स के पेन से थोड़ी ज़्यादा होती है। इसकी वजह यह होती है कि यूट्रस के अंदर जो आपका बेबी होता है वो जगह मजबूत बना रहा होता है, वो वहाँ पे प्लांट हो रहा होता है, तो पेन भी कंपैरेटिवली ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वजाइनल डिस्चार्ज। प्रेगनेंसी में अगर आपने साइकिल में कंसीव कर लिया है तो पीरियड्स आने से पहले आपको वजाइनल डिस्चार्ज की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी और वो थिक होगा। ये अलामात होती है इस बात की कि आपकी प्रेगनेंसी हो गई है। आपको अगर कभी एक्नी या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ और अब आपको अचानक से बहुत ज़्यादा एक्नी होना शुरू हो गई है तो ये भी इस चीज़ को शो करता है कि आपकी प्रेगनेंसी होने के चांसेस इसमें काफ़ी ज़्यादा है। कुछ पेशेंट काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनको पीरियड्स मिस होने से पहले ही नोजिया और वॉमिटिंग की फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। हल्का हल्का दिल खराब होता है या कोई खुशबू जो पहले आपको अच्छी लगती थी लेकिन अब वो अचानक से आपको बुरी लगने लगती है। इसी तरह से कुछ पेशेंट को क्या होता है कि एकदम से बहुत ज़्यादा फुलाव हो जाता है, यानी कि उनके अंदर वाटर वेट्स आना शुरू हो जाता है। उसकी वजह क्या होती है कि हार्मोन प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर वाटर को रिटेन करना शुरू कर देता है। तो कई पेशेंट का स्पेशली जो उनका बेली एरिया है वो बड़ा होने लग जाता है, जिसको हम ब्लोटिंग भी कहते हैं, और वैसे भी ओवरऑल बॉडी में सॉइलिंग आना शुरू हो जाती है। ये भी इस चीज़ की अलामत होती है कि आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। इसी तरह से जैसे ही आपका एग रिलीज होता है आपका एम्ब्रियो बन जाता है और यूट्रस तक पहुंचता है, तो साथ ही क्या होता है, आपकी जो यूट्रस का ब्लड फ्लो है बहुत ज़्यादा हो जाता है और ब्लड जो है इतने वॉल्यूम को पूरा करने के लिए ब्लड थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है, जिससे अक्सर पेशेंट कहते हैं कि उनका सांस चढ़ने लग जाता है। पहले ही वो डेली रूटीन के काम कर रहे हैं, उनको कुछ फील नहीं होता, लेकिन अचानक से क्या होता है, उनका सांस चढ़ने लग जाता है, सांस फूलने लग जाता है। तो ये भी एक अलामत हो सकती है कि इस दफ़ा आपको पीरियड्स नहीं आएंगे और आप प्रेग्नेंट हो जाएंगी। इसी तरह से अगर आपको यूरिन बहुत दफ़ा आना शुरू हो गया है, बार बार यूरिन आ रहा है और जब भी आप जाते हैं तो प्रॉपर वॉल्यूम के साथ यूरिन आता है, तो ये भी एक निशानी हो सकती है कि आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। इसके अलावा एक और चीज़ होती है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। कुछ लोगों को लाइट रेड या लाइट पिंक कलर का एक दाग लग सकता है या हल्की सी ब्लीडिंग हो सकती है। इसमें होता क्या है कि जैसे ही बेबी यूट्रस के अंदर प्लांट हो रहा होता है, अपनी जगह बना रहा होता है, तो थोड़ा सा ब्लड डिस्चार्ज की शक्ल में जाहिर होता है। ये भी अगर आपको फील होता है तो इस बात की निशानी है कि प्रेगनेंसी हो जाएगी। आपकी जो ड्यू डेट है, पीरियड्स आने में अभी 4-5 दिन रहते हैं, आपको स्पॉटिंग लगना शुरू हो जाती है और आपको महसूस होता है कि पीरियड्स आ रहे हैं। बज़ाहिर पेन भी ऐसा ही होता है, जाहिर है कि पीरियड्स आपको मिस करते हैं, तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि प्रेगनेंसी हो जाएगी। ये 10 में से 4 या 5 औरतों के साथ ऐसा होता है कि उनको दाग लगता है। कुछ पेशेंट तो बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो नोट कर लेते हैं और कुछ नोट नहीं करते। ये है कुछ मोटी मोटी निशानियां जो कि आपको ये बताएंगी कि आपको इस महीने प्रेगनेंसी होनी है या नहीं होनी। इसके बाद मैं बात करूंगी ब्लड टेस्ट की।
एक टेस्ट होता है बीटा HCG के नाम से। वो जैसे ही एम्ब्रियो बनता है और इम्प्लांट होने लगता है तो ये हार्मोन निकलना शुरू हो जाता है। अगर किसी की पीरियड्स आने की डेट 1 है और आप बहुत जल्द मालूम करना चाहती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं, तो आपने अपने पीरियड्स आने की डेट से कम 4-5 दिनों के दरमियान टेस्ट करवा लेना है। अगर आपकी बीटा HCG की रिपोर्ट 5 से कम है तो इसका मतलब है कि आप इस साइकिल में प्रेग्नेंट नहीं होंगे। अगर 5 से ज्यादा आ जाती है तो फिर आपको इस बात की श्योरिटी हो जाती है कि इस टाइम में आपने कंसीव कर लिया है, आपका एम्ब्रियो बन गया है और अब वो इम्प्लांटेशन की फेज में है। अगर आपके बार बार मिसकैरेज होते हैं तो आप जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से राब्ता करें। दूसरा सवाल ये होता है कि हम यूरिन कब टेस्ट करें। कुछ बहुत सारी अच्छी स्ट्रिप्स होती हैं, वो तो जब आपकी डेट ड्यू है जिस दिन, उस दिन भी आप अर्ली मॉर्निंग सैंपल में करेंगे तो आपको पॉजिटिव डिटेक्ट कर देगी। लेकिन मोस्टली स्ट्रिप जो अवेलेबल हैं उनकी सेंसिटिविटी कम होती है, तो लिहाजा उनको टाइम लग जाता है डिटेक्ट करने में। तो बेस्ट टाइम वो है जब आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करनी है, कम से कम 8 वीक पीरियड्स मिस हुए गुजर चुका हो, तो तब आप अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करें ताकि आपकी रीश्योरिटी हो जाए और उसी टाइम पे अपने डॉक्टर के साथ राब्ता करें ताकि वो फर्दर आपको स्कैन करके कंफर्म कर दे कि आपके यूट्रस के अंदर एग है या नहीं। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम ही लोगों को मेरी वीडियो आज की पसंद आई होगी और जिन जिन लोगों ने इस बारे में सवाल किया था उनको अपने सवाल का जवाब भी मिल गया होगा। अल्लाह पाक हम सबको दीन की समझ अता फरमाए और उसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।